दो मित्र थे, राम और श्याम। दोनों ही बड़े मेहनती थे, दोनों नौकरी करते थे और अपने घर का खर्चा चलाते थे। परंतु जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी वो मुश्किल से अपना घर का खर्च चला पाते थे। एक दिन राम और श्याम दोनों मित्रों ने आपस में बात की और कहा कि हम दोनों ने नौकरियां काफ़ी समय से कर रहे हैं, लेकिन हम धन इकट्ठा नहीं कर पाए। ऐसा करते हैं, अब हम दोनों मित्र बाहर जाकर के बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, अपना काम करते हैं। आपस में दोनों ने फैसला किया और अपनी अपनी पत्नियों को बता दिया कि अब हम आपस में बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में। और दोनों दोस्त शहर में चल दिए। शहर में जाकर के उन्होंने काफ़ी धन कमाया और 4 साल में उनके पास काफ़ी पैसा इकट्ठा हो गया। 4 करोड़ के लगभग उनका धन इकट्ठा हो गया। तो राम और श्याम ने कहा, भाई हमारे पास अब 4 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया है, अब हमें अपने घर अपने गांव वापस लौटना चाहिए। राम ने कहा श्याम को, ठीक है भाई, हम घर चलते हैं। दोनों ने अपना रुपया पैसा इकट्ठा किया और उसको कपड़े में लपेट के बड़ी हिफाजत के साथ उन्होंने अपने साथ धन को लिया, क्योंकि रास्ते में जो जंगल पड़ता था वहाँ पे डकैत लूट लेते थे। तो उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार धन को कपड़ों में छिपा करके और अपने गांव में चल दिए। और गांव में जब वो पहुंचने वाले थे तो उससे पहले जंगल पड़ता था। तो राम ने कहा श्याम से कि मित्र ऐसा करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा धन ले लेते हैं अपने घर खर्च के लिए और बाकी धन हम यही जंगल में एक पेड़ के नीचे काट देते हैं ताकि हमारा धन सुरक्षित रहे, ताकि हमारा धन सुरक्षित रहे। राम ने कहा ठीक है भैया, जैसे आप कहते हो हम वैसा ही करते हैं। और दोनों ने एक पेड़ के नीचे जो अपना धन था वो गाड़ दिया और थोड़ा थोड़ा धन दोनों ने आपस में बांट कर वो अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। राम ने आकर के अपने पिताजी के हाथ में वो धन दिया कि पिताजी ये थोड़ा धन हम लेके आए हैं, इससे अपने घर का खर्चा चलाइए, बाकी धन हमने जंगल में गाड़ दिया है। उधर कुछ दिन बीते, शाम के दिमाग में एक बात आई कि हमने 4 करोड़ रुपए इकट्ठा किया है, ये सारा धन अगर मेरे को मिल जाए तो कैसा रहे। इंसान की बुद्धि जब खराब होती है, जब उसमें लालच आता है तो इंसान हैवान बन जाता है। और शाम ने चुपके से आके रात को वो धन जंगल से निकाल लिया। धन को निकाल के वो उसने अपने उस धन को घर में छुपा दिया। और कुछ दिन बीतने के बाद शाम ने राम से कहा कि भैया अब हम दोनों चलते हैं, जंगल से धन निकाल लाते हैं, काफ़ी दिन हो गए, कहीं कोई चोर ना ले जाए उसको। राम ने कहा ठीक है भैया। दोनों जंगल पहुँचे। जब पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा तो देखा वहाँ तो धन की पोटली है ही नहीं। तो शाम ने राम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि भैया यहाँ तो धन रखा था, तुम ले गए निकाल के। राम ने कहा नहीं भैया, मैं नहीं लेके गया। वो दोनों वापस गांव में आ गए। शाम ने राम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और नगर के राजा को कहा कि ऐसे ऐसे हम दोनों ने धंधा किया था, पैसे इकट्ठा किए थे और इसकी नीयत खराब हो गई, ये सारा धन निकाल के ले आया। राजा ने राम को बुलाया और उससे पूछा कि ये जो श्याम इल्ज़ाम लगा रहा है ये ठीक है क्या। राम ने हाथ जोड़ के राजा को कहा नहीं, मैं बेकसूर हूँ। राजा ने कहा ठीक है, अब हम उस पेड़ के पास हमें ले चलो, हम पता करेंगे कि किसने धन निकाला है। राजा पेड़ के पास पहुंचा। अब श्याम डर गया
कि राजा कैसे पता करेगा। और वो जो है राजा के पीछे चुपके चुपके चला गया। राजा ने उसको देख लिया कि मेरे पीछे आ रहा है, तो राजा ने दरबार में आकर के निर्णय लिया कि श्याम ही चोर है और सारा धन लाके राम को दे। तो दरबारियों ने और राम ने पूछा कि महाराज आपको कैसे पता लगा। तो राजा ने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि जब मैं जा रहा था तो ये मेरा पीछा कर रहा था कि कैसे। तो इसका मतलब ये है कि चोर यही है। इसको जिज्ञासा थी कि मैं कैसे पता लगाऊंगा, और राजा ने न्याय कर दिया और श्याम को सजा दी। तो इसलिए कहते हैं भला करोगे तो भला होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा।